हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस किया था। आज सुनामी, उसके क्या कॉजेज़ हैं, इफेक्ट क्या है, किस तरीके से सुनामी के हो जाए, प्रिवेंशन क्या है, कैसे रोका जा सकता है। तो सुनामी एक्चुअली क्या है? देखो, ये सीरीज ऑफ क्या है, लार्ज पावरफुल जो है ओशन की वेव्स हैं। ये देखो, ये ओशन की वेव्स है, पावरफुल वेव्स। ठीक है, समझे? जो कॉज किसके क्यों होती हैं? जब कहीं अंडर वाटर ने ना, ज़मीन के नीचे यहाँ पे, ठीक है, लैंड में जो है डिस्टर्बेंस आता है। जैसे अर्थक्वेक आ गया समुद्र के अंदर, या कोई वोल्केनो का इरप्शन हुआ है, या कोई ओशन के अंदर लैंडस्लाइड हुई है, तो ये वेव्स जो है ना, ये 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है पर आवर 100 किलोमीटर से भी ऊपर जो है पर आवर ट्रैवल करती है। ठीक है, और कॉज करती है मैसिव डिस्ट्रक्शन जब वो कोस्टल एरिया, जितने ये कोस्टल एरियाज में जब वो जो हिट करती है, क्योंकि इतनी बड़ी वेव्स जब हिट करेंगे कोस्टल एरियाज में, तो ऑब्वियसली बात है, डिस्ट्रक्शन तो होगी ना। समझे? अब कॉजेज सुनामी के अगर हम डिटेल में पढ़ें तो अंडर वाटर अर्थक्वेक जो ये मोस्ट जो है कॉमन कॉज है। जो सडन मूवमेंट होता है जब सी फ्लोर का, जो समुद्र की सतह है, वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज से जो है, उससे क्या होता है, जो वॉल्यूम है, ह्यूज जो पानी का जो वॉल्यूम है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये मोस्टली जो है, मैंने आपको बताया, सबडक्शन जोन में होता है। जहाँ पे देखो ना, ये और ये प्लेट आपस में टकरा रही है, ये सबडक्शन जोन है। ठीक है, एक प्लेट टकराई दूसरी, ये सबडक्ट हो रही है। ठीक है, सबडक्शन जोन में ज़्यादातर आता है। अब ये एरिया जो है, ये एकदम से पानी यहाँ आएगा ना, तो वेव्स ट्रेवल करेंगे कि नहीं? जहाँ पे एक प्लेट जो है वो फोर्स्ड हो रही है इन अदर प्लेट के अंदर। जैसे 2004 की इंडियन ओशन सुनामी थी, जिसका मैग्नीट्यूड 9.1 अर्थक्वेक हुआ था, जो उसकी वजह से, या वोल्केनिक इरप्शन होता है। देखो, अंडर वाटर जो है ना, समुद्र की सतह में, तह में जो है वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, उससे भी पानी जो है वो डिस्प्लेस होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, इससे भी सुनामी ट्रिगर हो सकती है। जैसे 1883 में काराकोटिया ये जो इरप्शन हुआ था, तो 40 मीटर्स की सुनामी आई थी। कॉज 40 मीटर मतलब ऊपर 40 मीटर जा रही है भाई, बहुत ज़्यादा है, जिससे 36,000 लोग मर गए थे। तो पहला हमने पढ़ा कि अंडर प्लेट्स की वजह से प्लेट मूवमेंट होती है ये सबडक्शन जोन में। दूसरा हमने पढ़ा कि वोल्केनिक एक्टिविटीज से। तीसरा है कि अंडर वाटर लैंडस्लाइड, जैसे लार्ज मास जो है वो रॉक्स, पत्थरों का या डेब्रिज जो है ना, वो ओशन पे में गिरते हैं, समुद्र में। इससे क्या होता है, वाटर को जो है बाहर की तरफ पुश करेगा ना। तो 1958 में जैसे लुतिया बे जो अलास्का में है, एक लैंडस्लाइड जनरेट हुई, जिससे मेगा सुनामी आई, जो 524 मीटर मतलब 1750 फीट ऊंची, जो टॉलेस्ट है सबसे हिस्ट्री में। और किसकी वजह से? अंडर वाटर लैंडस्लाइड की वजह से। सुनने में कितनी छोटी चीज़ लग रही है, लेकिन कितनी बड़ी सुनामी आई। मेट्रॉइड इम्पैक्ट, देखो मेट्रॉइड्स जो है, हालांकि ये चीज़ रेयर होती है, अगर लार्ज जो है स्पेस से कोई रॉक या मेट्रॉइड जो है वो डायरेक्ट समुद्र में हिट करेगा, ये भी एक इनॉर्मस वेव क्रिएट करेगा क्या नहीं? अब पत्थर मारो तो छोटी छोटी वेव्स ट्रेवल करती है ना, तो इतना बड़ा जब पत्थर आके सुनामी में रॉक या मेट्रॉइड आके गिरेगा, तो वो वाटर को इधर उधर डिस्प्लेस करेगी ना, तो इसकी वजह से भी तो वेव्स उठेंगी ना। जैसे चिक्लब में जो है इम्पैक्ट हुआ था 66 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब बहुत पहले, जिसकी वजह से जो है सुनामी आई थी, जिसने क्या, जिसकी कंट्रीब्यूशन जो है डायनासोरस के जो है, डायनासोर्स के एक्सटिंक्शंस में, तो मेट्रॉइड इम्पैक्ट से हुए थे। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं, मतलब कॉजेज हैं सुनामी के। ठीक है, प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं वेव्स की। देखो, सुनामी वेव्स जो है ना, वो डिफरेंट होती हैं। एक रेगुलर अर्थ के जो चलता रहता है ना, वो इंटरेक्शन जो होता है मून सन और अर्थ का, मून सन और अर्थ के जो इंटरेक्शन से तो वेव्स चलती है ना। ठीक है, एक रेगुलर जो टर्म है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, वेवलेंथ या हाइट या एनर्जी में। ठीक है, जैसे लॉन्ग वेवलेंथ, अनलाइक जो नॉर्मल वेवलेंथ होती है, जो होती है 10 से 200 मीटर के बीच में, सुनामी की जो वेव का होता है ना वेवलेंथ, कैन हैव ए वेवलेंथ 10 से 500 किलोमीटर तक। तो कहाँ 100 मीटर से 200 मीटर्स, और कहाँ 10 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की वेव्स आती है। ये अलाउ करता है, ये वेव्स के लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती हैं बिना एनर्जी लॉस किए। तो ये लॉन्ग वेवलेंथ वाले एक प्रॉपर्टी सुनामी की। ये सुनामी एक्चुअली जब आ रही है तो उसकी हम क्या क्या प्रॉपर्टी है, हाई स्पीड होती है। देखो, डीप वाटर में सुनामी ट्रैवल करती है 500 से 800 किलोमीटर तक की स्पीड में, एक जेट प्लेन की तरह। और वो अप्रोच करती है जब शैलो वाटर में, मतलब जो कम गहराई वाला पानी, जो कोस्टल एरियाज में होती है, वहाँ वो स्लो डाउन होती है 30 से 50 किलोमीटर। तो अगर स्लो डाउन ना हो, 500 किलोमीटर की रफ्तार से अगर पानी हिट करेगा किसी चीज़ को, तो उसको तो वो भाप बना देगा ना, बिल्कुल वेपोरेट हो जाएगी चीज़। तो कितनी स्लो हो जाती है, 30 से 50 किलोमीटर तक।
लेकिन हाइट इंक्रीज हो जाती है क्योंकि शैलो वाटर, और डीप वाटर में तो नहीं होती ना, क्योंकि यहाँ लैंड कम है, तो हाइट क्या इंक्रीज हो जाएगी। लॉन्ग वेव हाइट इन डीप वाटर, देखो ओपन ओशंस में सुनामी की वेव्स जो है ना वो एक्चुअली जो है ना यूजुअली लेस देन 1 मीटर हाई होती है, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा होता है, मेकिंग देम ऑलमोस्ट इनविजिबल होती है शिप्स को। होएवर जब वो रीच करती है शैलो कोस्टल एरियाज में जहाँ गहराई कम है, तो ये हाइट ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है 30 मीटर या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। फिर एनर्जी कंजर्वेशन, देखो सुनामी जो वेव्स है ना वो कैरी करती है बड़ी इमेंस एनर्जी, ठीक है, बहुत ताकत होती है इसमें, जो डेसिपेट, जो जल्दी जल्दी खत्म नहीं होती है जैसे नॉर्मल वेव्स की होती है, जो आके कोस्टल एरियाज में हिट की खत्म होगी वापस चलेगी, ऐसा नहीं होता है। ये एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अक्रॉस वाटर कॉलम, मतलब सरफेस से लेके ओशन फ्लोर तक, ये सरफेस है और ओशन के फ्लोर तक ये पूरा देखो एनर्जी जो है बराबर होती है। अनलाइक जैसे विंड जो जनरेट करती है वो सिर्फ सतह पे होती है, लेकिन ये जो है पूरी वेव्स होती है। वेव एम्प्लीकेशन नियर कोस्ट, देखो जैसे ही सुनामी वेव्स इंटर करती है ना शैलो वाटर में जो कम गहराई वाला, तो स्पीड जो है कम हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन है ना सी बेड, ये समुद्र की सतह है, ये समुद्र की सतह है यहाँ पे, तो यहाँ क्या है, अब ये वेव इतनी बड़ी आ रही है, ये यहाँ आके क्या स्पीड तो कम होगी, हिट करेगी, लेकिन ये वेव तो उतनी बड़ी है नहीं, वेव तो और ऊंची हो जाएगी ना, समझे, वेव लेंथ शॉर्टन हो जाती है। अब वेव की हाइट इंक्रीज हो जाती है समटाइम 30 मीटर से भी ज्यादा, ठीक है, 120, 130, 150 फुट तक हाइट चली जाती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेव शॉलिंग। अब मल्टीपल वेव्स जो है ना ट्रैवल करती हैं, समझे, सुनामी डज नॉट कम इन ए सिंगल वेव, एक वेव में नहीं आती है, वो अराइव होती है एक सीरीज में, जिसको वेव ट्रेन कहते हैं, मतलब यानी कि एक वेव ऐसे हिट करती है सुनामी, तो सेकंड और थर्ड वेव जो है सबसे ज्यादा जो लार्ज भी होती है और सबसे भी होती है, मिनट्स या आवर्स का गैप भी होता है वेव्स के बीच में, कि एक आई दूसरी 2-3 मिनट बाद, घंटे बाद आए, घंटों बाद आने से पहले ना वाटर जो है रैपिडली रिसीड बाय शोर्स, समुद्र में जो शोर्स होते हैं समुद्र, जो सारी एरियाज हैं वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं, और ये एक्सपोज, ये साइन होता है जब पानी पीछे समुद्र का, उसके वेव्स जो अप्रोच हो रही, ये देखो। अब मैं इधर समझाता हूँ, जो कि यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है, ये यहाँ कुछ हुआ है शायद, ठीक है, ये जो समझना सबडक्शन एक्टिविटी हुई है, तो ये क्या है, इस वेव ऊपर उठी, नॉर्मल वेव आई, ये ऊपर चली गई, ठीक है, फिर यहाँ पे वेव गई, ये देखो नीचे आई, इस तरीके से होगा ना यहाँ पे, तो देखो एक ऐसी वेव्स है, या तो ये हाइट कम हुई है ना, तो ये वेव्स की क्या ऊंची होगी, क्योंकि ये सेम वेव आ रही है ना, ये देखो हाइट ऊंची होगी और ऊंची होगी, तो वेव्स हिट करेंगी कहाँ पे, यहाँ पे, तो जब आती है सुनामी आने वाली होती है तो ये सीड करता है इंपैक्ट, ये वेव क्या है, ये वेव यहाँ से ऊंची हुई ऊपर, वेव ऊंची हुई, जब वेव, समझो मेरी बात, जब यहाँ पे कुछ इंपैक्ट पानी ऊपर गई, यहाँ से पानी ऊपर गया तो ये पीछे आएगा ना पानी, ये इस एरिया को पानी पीछे अर्ली सिस्टम आने वाली है, ठीक है, तो फिर इसी से आती है, तो ऐसे इंपैक्ट होता है, ठीक है। इंडियन सुनामी जो वन ऑफ द डेडली डिजास्टर, सुनामी को एक वन ऑफ द मोस्ट जो है ना कैटास्ट्रोफिक नेचुरल डिजास्टर हुआ अंडर की जो फ्लोर है वहां पे अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है, इसमें जो 2,30,000 लोग मारे, मिलियंस ऑफ जो है अपने घर से बेघर हो गए थे। कॉजेज, एक मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक आया 9.1 इस अर्थक्वेक का क्या होगा, अर्थक्वेक अकर हुआ इंडिया के पास में, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो सबडक ड्यूरेशन प्लेट है उसके इंडो प्लेट यहाँ पे, उसकी वजह से क्या है, ये रप्चर ने क्रिएट की एक 1300 किलोमीटर, 800 माइल की, समझे, और मेकिंग इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्थक्वेक, जो सबसे लंबा अर्थक्वेक जो रिकॉर्ड हुआ है। अब जो है सी फ्लोर क्या हुआ है, जो सी फ्लोर है वो अपलिफ्ट हुआ, ऊपर उठा, और इसने क्या कर दिया, पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने, इससे क्या हुआ, वेव्स जनरेट हुई बड़ी बड़ी, जिससे होगी इंडियन ओशियन टावर की स्पीड, तो कहाँ सुंडा ट्रेंच, इवन देखो ये 2007 मिनट एम लोकल मैग्नीट्यूड कितना था, 9.1 से 9.8 का, ऑफ द कोस्ट इंडोनेशिया वेस्ट कोस्ट के, डेप्थ क्या थी 15 किलोमीटर, तो ये क्या था, एक किस्म का शेल अर्थक्वेक था। सुनामी की हाइट कितनी, 30 मीटर फीट, कंट्री कौन सी अफेक्ट, 14 नेशन जो भी टोटल पीपल जो डिस्प्लेस हो गए, $15 बिलियन का नुकसान इंडियन ओशन। अब सुनामी का जो है ना, सुनामी के वार्निंग सिस्टम भी है, सुनामी वार्निंग सिस्टम जो है ये नेटवर्क है, किसका, ये डिटेक्ट किया जाए, मॉनिटर किया जाए, लोगों को चेतावनी दी जाती है सुनामी आ सकती है या आने वाली है, ठीक है।
इस सिस्टम से लोगों की जानें बचाई जा सकती है। अब कंपोनेंट क्या क्या है इसमें, एक सिस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशंस होते हैं। पहली चीज जो डिटेक्ट करता है किसी भी तरीके का अगर पानी के अंदर अर्थक्वेक हुआ है जिससे सुनामी आ सकती है, ट्रिगर हो सकती है सुनामी। सिस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन, अब ये सिस्मोमीटर्स जो है ये मेजर करते हैं अर्थ के अर्थ पे है। पहली चीज है सिस्मिक मॉनिटरिंग सिस्टम। दूसरा है डीप ओशन सुनामी डिटेक्शन बाय डार्ट भी कहते हैं। डार्ट, अब डार्ट ओशन असेसमेंट और रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी बेयोंग होता है, जो रिप्लेस किया गया है जो ओशन में। यहाँ कहाँ पे प्लेस किया गया है? ओशन के अंदर, ठीक है। अब ये क्या प्रेशर, ये प्रेशर देखो डिटेक्ट करता है प्रेशर का चेंज, और जो जिससे क्या है सुनामी आ सकती है। इंस्टॉल किया जाता है स्टैटिक पे, जैसे सुनामी कुछ एक्टिव प्लेट मार्जिन पे। ये वर्क करेगा कैसे करता है, देखो सी फ्लोर का जो प्रेशर है ना, प्रेशर किसी तरह के ओशन की हाइट में चेंजेस आए कि नहीं, और ये डेटा सेंड किया जाता है एक फ्लोटिंग बेयोंग पे, सरफेस पे। अब ये जो है ये ट्रांसमिट करता है डाटा सैटेलाइट के थ्रू जो वार्निंग सेंटर्स होते हैं, और फिर वहां से लोगों को चेतावनी देता है। टाइड गेज देखो मेजर करता है, टाइड गेज एक चीज सिस्टम है जो सी के जो है जब चेंज होता है कोस्ट के नजदीक उसको मेजर करता है, कंफर्म कर सके कि हो रही है। सुनामी वार्निंग सेंटर को ये सेंटर्स जो है ना ये एनालाइज करते हैं इस डाटा को या गेज जो होते हैं, और इशू करते हैं करना है ऑर्डर जब सुनामी डिटेक्ट हो जाती है। एग्जांपल जैसे मेजर वार्निंग सिस्टम का, जैसे पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम जो पूरे क्वेश्चन को करता है। इंडोनेशिया का जो वार्निंग सिस्टम है जो एस्टैब्लिश किया गया था 2004 के सुनामी के बाद सुनामी पैसिफिक में। अब कम्युनिकेशन और पब्लिक अलर्ट जैसे जैसे सुनामी तो वार्निंग इशू की जाती है, साइन और लाउड कोस्टल एरिया में, मोबाइल फोन, एसएमएस, ऐप्स के थ्रू, रेडियो, टीवी के थ्रू बताया, सोशल मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट वेबसाइट पे बताया जाता है, ठीक है। ये डार्ट्स है, देखो ये है यहाँ से सेंसर ये नापे जाते हैं, ठीक है। ये सरफेस पे ये डाले हुए हैं, ये है कितनी ऊंची, ठीक है, सरफेस पे वार्निंग, ठीक है। चलिए नेटवर्क चलता है, फिर वहां से लोगों को भेजा जाता है। कैसे वर्क करता है, हाउ डू पहले देखो, जैसे सी इवेंट अर्थक्वेक या कुछ अकर होता है हुआ, और एक सेंसर है जो फ्लोर पे सेंसर वो डिटेक्ट लेते हैं कि सिग्निफिकेंट वाटर प्रेशर में चेंज आया है। तीसरी चीज क्या की जाती है कि डेटा भेजा जाता है जो सरफेस पे लगा हुआ है, बेयोंग, ये मैंने बताया ना आपको यहाँ पे, ये सही लगा, ठीक है। अब देखो ये बेयोंग जो है ये सैटेलाइट को भेजता है सिग्नल, आपको एक सिग्नल है उससे जो है नेशनल जियो हैजर्ड जो मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं जो लो हर्ट्स हैं उन पे, फिर क्या होगा, अब जियो हैजर्ड पे ये लोग जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं वो इन डेटा को जो है एनालाइज करते हैं। अगर सुनामी डिटेक्ट हुई है तो ये नेशनल जो जियो हैजर्ड ये नोटिफाई करेगा कि नेशनल एजेंसी में है उसको भेजेगा, ठीक है। अब जो नेशनल इमरजेंसी जो एजेंसी है वो सुनामी वार्निंग जो है डायरेक्टली किसको, पब्लिक, किसके थ्रू, बाय द वेबसाइट या ट्विटर या कैसे भी थ्रू है ना, किसको, इमरजेंसी मीडिया को। एक्सपेक्ट फ्लड लैंड एरिया में तो इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट्स वो सारी चीजें बाकी, इस तरीके का सिस्टम। ये देखो नेशनल इमरजेंसी में। अब क्यों डार्ट की जरूरत है, डार्ट की जरूरत क्यों, क्योंकि ये जो है ना एक रैपिड जो कन्फर्मेशन होगी नहीं होगी, और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो सुनामी में इशू करता है मल्टीपल चैनल्स, मोबाइल अलर्ट, किसी डिफेंस गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, डिफेंस को, टीवी को, रेडियोज को, बाकी एजेंसीज को जो काम कर रही हैं, तो डार्ट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन देता है जब अर्थक्वेक से हैव नॉट जनरेटेड, अर्थक्वेक आ चुका है लेकिन सुनामी नहीं हुई है, समझे, अभी सुनामी आई नहीं है। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करते हैं। इंडियन ओशन का बात करें में 2000 सुनामी बाद ना इंडिया ने एस्टेब्लिश किया अपना इंडियन ITWC, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड कहाँ है, हैदराबाद में, ठीक। ये किया जाता है किसके द्वारा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा। ये मॉनिटर, ये भी सिस्मिक एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है, और सी का जो लेवल है वो चेंज कैसे हो रहा है सेंसर सैटेलाइट्स के थ्रू, ठीक है। फिर ये नेशनल डिजास्टर जिसको हेडेड कौन करता है, PM ऑफ इंडिया, ठीक है। और व्हेन देन वो करते हैं लोगों को जो अफेक्टेड स्टेट, जैसे अगर कोस्टल एरियाज में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटका, ठीक है, मुंबई की सेफ्टी मेजर से ड्रिल जो है कोस्टल एरियाज में तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा में की जाती है। इवैक्यूएशन क्लियरली मार्क्ड हैं, एस्केप रूट्स, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती हैं, कैसे सुनामी के अर्ली वार्निंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो चीजें किस तरीके से जनरेट हो सकती है, ठीक है, क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्या चीज है, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।